अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे और मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को। वालेकुम सलाम। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो कैसे हैं सब? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। माशाल्लाह। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कल के सेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कल हमने पोस्ट पेजेस के रिगार्डिंग सीखा था। आज मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाऊँगा ताकि ज़्यादा कुछ समझ सकें आप। ओके, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। और आज हम सीखेंगे कि पेजेस के आगे से हमने क्या करना है। कल के सेशन के रिगार्डिंग कोई 2 मिनट में अगर बताना चाहे तो बता दें, ताकि अगर किसी को फिर भी याद नहीं है तो वो चीज़ों को समझ सके। और मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं आप लोग? जी फरदीन, अनम्यूट कर लें। सर कल आपने हमें ब्रांडिंग के बारे में बताया था और उसके अलावा वर्डप्रेस के जो कुछ टूल्स थे उनके बारे में बताया था, जैसे कि डैशबोर्ड, पेजेस, पोस्ट और ये सारा कुछ मीडिया टूल्स। अच्छा, तो आपको समझ आ गई थी प्रॉपर? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? ये हमारे पास थोड़े मुश्किल लगे थे, लेकिन मैंने उनको सर्च किया था तो अब मुझे सही सारा क्लियर है। ठीक है। ऑब्वियसली देखो, जब तक प्रैक्टिस इंसान नहीं करता ना, चीज़ें मुश्किल ही लगती हैं। चाहे आप एबीसी क्यों ना पढ़ रहे हो। इन द स्टार्ट जब हम बच्चे होते थे, एबीसी भी हमें मुश्किल लगती थी। ठीक है, और अलिफ बे तो माशाल्लाह से अभी तक नहीं आती। किसी को आती है आप लोगों में पूरी? नहीं। वो किसी को भी नहीं आती। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ कि स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। चलें सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आ गया हूँ यहाँ पर डैशबोर्ड पे। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहीं तक हमने कल किया था। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। मैं वहीं पर हूँ जहाँ पर हमने कल लीव किया था। यानी हमारा जो पुराना सेशन था जहाँ पर हमने 2 होम पेजेस क्रिएट किए थे, इस होम पेज को हमने सेट किया था। सेटिंग में जाकर, रीडिंग में जाकर होम पेज बनाया था होम को। और पोस्ट पेज कौन सा होता है? जहाँ पे ब्लॉग्स दिखते हैं या आर्टिकल दिखते हैं। अगर मैं पोस्ट पेज पे जाऊँगा तो ये आर्टिकल कल हमने एक डाल के देखा था। अब हम लोग आ जाते हैं थीम्स और प्लगइन्स पे। थीम्स और प्लगइन्स के बारे में कल हमने थोड़ा-सा आइडिया लिया था कि थीम्स और प्लगइन्स क्या होते हैं। ज़्यादा हमें नहीं समझ आई क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम होता है। तो मैं अगर अपीयरेंस में जाता हूँ तो अपीयरेंस में सबसे पहले थीम्स आता है। और यहाँ पर अगर मैं ऐड थीम करूँ तो बहुत सारे थीम्स जो है ना हमें दिखेंगे। ये देखो, अब बहुत से थीम्स हैं, बने बनाई थीम्स हैं। अगर मैं नीवी को अप्लाई कर देता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, तो देखना अब थीम चेंज हो जाएगा। यानी हमारा जो फ्रंट एंड का लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। अब देखना, मैंने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद जब मैं साइट पे आया, होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पर देखो फ्रंट पेज हमारा टोटली चेंज हो गया है। मतलब आप देखो, वेबीसेल के नीचे क्रिएटिव वेब डेवलपर आ गया। क्रिएटिव वेब डेवलपर मैंने एक टैग लाइन, आप समझ लो टैग लाइन रखी थी। ठीक है, और उसके बाद नीचे होम पेज आ रहा है। ठीक है, और होम पेज का लेआउट आ रहा है। इसके बाद नीचे देखो नीवी पावर्ड बाय वर्डप्रेस आ रहा है और यहाँ पर ऊपर मेन्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये आइडिया हो गया कि अलग अलग थीम्स लगाने से हमारा जो होम पेज का लेआउट है वो तो चेंज होता जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक दो और लगा के देखता हूँ। चलो ट्राई करते हैं। क्या करना है, थीम्स पे आना है। थीम्स पे आके ऐड थीम करना है। ऐड थीम करने के बाद अब देखो यहाँ पर बहुत से थीम्स आ रहे हैं। ये देखो कैडेंस,
मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूँ तो कैडेंस पे जाके इंस्टॉल करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद साइट पे आते हैं और आकर रिफ्रेश करते हैं। ओह, साइट का लेआउट फिर से चेंज हो गया। ये लोगो है, आप होम पेज के पीछे एक बेसिकली अलग तरह से कलर आ रहा है सेक्शन का, और नीचे हमारा जो फुटर है वहाँ पे 2025 वेबीसेल वर्डप्रेस थीम बाय कैडेंस WP लिखा आ गया। और यहाँ पर आप देखो कि हमारे वही पोस्ट पेज भी हमारा चेंज हो गया, अलग तरह से दिख रहा है। होम पेज में होम 1 और होम 2 हमारे इस तरह दिख रहे हैं, यानी हम लोगों का जो लेआउट है वो चेंज होता जा रहा है। चलो एक और करके देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो हम लोग यहाँ से और देखते हैं। ये देखो जनरेट प्रेस, एक काम करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। अब ये जो नीवी हो गया, जनरेट प्रेस हो गया, एस्ट्रा हो गया, और इसके अलावा मैंने कौन सा लगाया है, कैडेंस और जनरेट प्रेस स्पेसिफिकली बने हैं ब्लॉग साइट के लिए। आप इनकी शक्ल भी देख सकते हो। ब्लॉग साइट कौन सी होती है, जिसमें बेसिकली आप आर्टिकल्स वगैरह लगाते हो, उस तरह की साइट्स को कहा जाता है ब्लॉग साइट। ठीक है, जनरेट प्रेस स्पेसिफिकली इसी के लिए बना है, और जनरेट प्रेस इसीलिए यूज होता है। और जो एस्ट्रा है वो भी एस्ट्रा जो है ना वो ब्लॉगिंग के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर आपको बाकी साइट्स बनानी है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीवी भी एक अच्छा थीम है, और इसमें आप हर तरह के थीम यूज नहीं करोगे, ये याद रखना है। ठीक है, आप ये नहीं है कि आप हर तरह का थीम इस्तेमाल कर लो। आप थीम्स भी लेते हुए ना आपको 100 चीज़ें सोचना है। ठीक है, कुछ थीम्स जो है ना वो स्लो हैं, कुछ थीम्स फास्ट हैं। अब देखो, मैंने अगर यहाँ पर जनरेट प्रेस अप्लाई किया है तो जनरेट प्रेस में देखो, क्योंकि ये एक ब्लॉग का थीम है, ब्लॉग थीम है, और यहाँ पर ना राइट साइड पे एक साइड बार आ गया। साइड बार में देखो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है, रिसेंट पोस्ट वगैरह आ रही हैं। अगर मैं पोस्ट पेज पे जाता हूँ तो पोस्ट पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब देखो पोस्ट पेज किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये एक ब्लॉग का थीम है, आर्टिकल्स के लिए बना है, बहुत फास्ट होता है। अब थीम्स जो है ना उनका फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थीम्स का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, और फास्ट थीम लेना बहुत ज़रूरी है। जेनरेट प्रेस इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है क्योंकि ये फास्ट है। ठीक है, इसी तरह एस्ट्रा बहुत फास्ट थीम है, कैडेंस फास्ट है। इसी तरह मैं अगर जाता हूँ तो आपको मैं और गाइड कर दूँ, हेलो एलिमेंटर भी एक फास्ट थीम है। ठीक है जी, किसका क्वेश्चन है? सर ये जो एस्ट्रा थीम है ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होती है? नहीं, मल्टीपर्पस है। आप इस पे ई कॉमर्स भी बना सकते हो, इस पे ब्लॉग साइट भी बना सकते हो, इस पे हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपर्पस का मतलब है हर तरह का। ठीक है, कोई भी आपका पर्पस है आप बना सकते हो जी। सर कोई ऐसा थीम बताए जो सिर्फ उसके लिए हो। मैं आगे चल के आपको एक एक चीज डिफाइन करूंगा। आगे चल के हमने वेबसाइट्स बनानी भी हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं फ्री थीम्स पे हूँ, पेड पे भी चलेंगे। ठीक है जी, किसका क्वेश्चन है जी? अनम्यूट करके पूछ लें। अच्छा देखो, यहाँ पे जनरेट प्रेस का मैंने बता दिया, और थीम्स में जाके हमें ये चीज़ों का अंदाज़ा हो गया कि थीम्स हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब ये वाले सारे फ्री थीम है। ठीक है, ये जितने भी थीम है, अपलोड थीम अगर आप करोगे तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये जितने भी थीम्स आपको नीचे शो हो रहे हैं ना, ये सारे फ्री थीम है। लेकिन आपने एक चीज़ फिर से थोड़ी सी सोची होगी कि हम जो भी थीम अप्लाई कर रहे हैं, शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आया हो कि सर हम थीम्स तो अप्लाई कर रहे हैं, थीम यहाँ पर जो है वो देखो, ये नेवी किस तरह का दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो, ये रॉयल एलिमेंटर किट किस तरह का दिख रहा है, ब्लॉक्सी किस तरह का दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक्सी को इंस्टॉल करूंगा तो ये हमारे पास इस तरह का तो नहीं आता। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर कुछ और दिखाया जा रहा है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है। तो क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कोई दिमाग में? जी सर, बैकग्राउंड मतलब कलर से चेंज हो रहा है इसके। जस्ट कलर्स चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा लेआउट चेंज हो रहा है, कुछ ज़्यादा तो चेंज हो नहीं रहा। तो दरअसल देखो, हम लोग अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ एस्ट्रा पे। हम लोग एस्ट्रा से स्टार्ट करेंगे, और एस्ट्रा ही हमारा बेस्ट थीम रहेगा यहाँ पर फ्री में। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एस्ट्रा को अप्लाई करते हैं।
अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई भी थीम अप्लाई करना है, वर्डप्रेस को आपने साफ सुथरा रखना है। इसलिए देखो हमने एस्ट्रा को अप्लाई करके रखना है ना, तो देखो थीम में आई एस्ट्रा अप्लाई हुआ है, ये ब्लॉक्सी आया है। ब्लॉक्सी को अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट। देखो हमें एस्ट्रा चाहिए ना, तो ये बाकी सारे थीम हमें नहीं चाहिए, तो मैं वन बाय वन इनको क्लियर करता जाऊंगा, यानी डिलीट करता जाऊंगा। मैं कैडेंस को भी चूज करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसके अलावा मैं नेवी को चूज करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और एट लास्ट मैं यहाँ पर वुडमार्ट को चूज करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने जो है ना वो थीम एक ही रखा है जो जिसका नाम है एस्ट्रा। और एस्ट्रा क्यों रखा है? क्योंकि एक फास्ट, रिलायबल, अच्छा थीम है, बहुत नाइस थीम है, और लेआउट हमारा इस तरह का हो गया है। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है। कल मैंने प्लगइन्स के बारे में कुछ गाइड किया था। प्लगइन्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको ऐप की एग्जांपल दी थी कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो iOS है, आईफोन है, चाहे वो एंड्रॉयड है, तो आपने वहाँ पर देखा होगा डिफरेंट टाइप की ऐप्स होती हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, इंस्टॉल करते हो, यूज़ करते हो, गेम्स इंस्टॉल करते हो। अब यहाँ पर ना अलग-अलग तरह की ऐप्स आ रही हैं जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाने जा रहे हो जिसमें कुछ ऐप्स का इस्तेमाल होगा, और उन्हीं ऐप्स में एक ऐप होगी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है रॉयल एलिमेंटर। ठीक है, अब देखो मैंने एक प्लगइन का नाम लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ से प्लगइन को सर्च किया और इंस्टॉल को क्लिक कर दिया। अब देखो मैंने कौन सी प्लगइन की है, रॉयल एलिमेंटर एड-ऑन्स एंड टेम्पलेट्स। 6 लाख इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 5 स्टार रेटिंग है, इट्स मीन कि अच्छी है। इसके साथ साथ मैं एक एलिमेंटर के नाम से प्लगइन है वो करूंगा इंस्टॉल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है इंस्टॉल तो करेंगे, लेकिन इनका मकसद क्या है? तो मकसद मैं आपको करके दिखाता हूँ, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं और आप परेशान ना हो। इसको मैंने इंस्टॉल किया था लेकिन एक्टिवेट नहीं किया, ये याद रखो। इसको भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं चीज़ों को बहुत स्मूथली लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ रॉयल एलिमेंटर को, ठीक है, और इसी तरह एलिमेंटर जो है ना वो मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये देखो एक्टिवेट नहीं हुआ। अब यहाँ से हम वन बाय वन इनको एक्टिवेट कर देते हैं। मैं इसको एक्टिवेट को दबाता हूँ। जब मैं एक्टिवेट को दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। लेकिन रॉयल एलिमेंटर, अब देखो मैं प्लगइन्स में आया ना, ये देखो प्लगइन्स यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं दोबारा बंद करके आऊंगा ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। rahil.infi.uk पे आया। प्लगइन्स इंस्टॉल करने से हमारे होम पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हमारे डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। अच्छा, डैशबोर्ड पे आने के लिए क्या करूँ? देखो इधर साइड पे हो ना, ये देखो ऊपर, ये देखो ऑप्शन, ये देखो वेबिसेल लिखा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो वेबिसेल पे क्लिक किया है, देखो मैं डैशबोर्ड पे आ गया। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं थोड़ा सा हॉवर करूंगा, और हॉवर करने के बाद अपीयरेंस पे थीम्स ही आ रही हैं और प्लगइन्स पे प्लगइन्स आ रही हैं। अगर मैं प्लगइन्स को क्लिक करूंगा तो देखो हमने 2 प्लगइन्स को इंस्टॉल किया था, एक को हमने एक्टिवेट किया था, एक को एक्टिवेट नहीं किया था। रॉयल एलिमेंटर एड-ऑन्स यहाँ पे डीएक्टिवेट आ रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक्टिवेट क्लिक करूंगा तो अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी एक हमारी एलिमेंटर है, एक हमारी रॉयल एलिमेंटर है। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आप स्किप करना चाहते हो, एक न्यूज़ लेटर दिया है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अच्छा, स्किप करने के बाद देखो हमारे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आ गए। अब आपके माइंड में कुछ चीज़ें आई होंगी कि सर हमने थीम यूज़ किया था एस्ट्रा, लेकिन आपने एक प्लगइन के थ्रू जो है वो कुछ टेम्पलेट्स ऐड करने चाहे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा दोबारा से एक बार क्लिक करता हूँ मैं प्लगइन्स पे, और प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा लेआउट देखो। कल हमने देखा था कि पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, इसके अलावा एलिमेंटर नहीं आ रहा था, आज एलिमेंटर आ गया। इसके अलावा रॉयल एड-ऑन्स भी आ गए। अब कोई बताना चाहेगा ये एलिमेंटर और रॉयल एड-ऑन्स यहाँ करने क्या आए हैं, क्यों आए हैं? एनीवन? जी सर एक वो हमने प्लगइन्स डाउनलोड कर लिए थे तो वो इंस्टॉल होके एक ऐप की तरह हमारे पास आ गए। एग्जैक्टली वो एक ऐप की तरह हमारे डैशबोर्ड में शो हो गया है। इट्स मीन कि अगर हम कोई भी चीज़ इधर से इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे डैशबोर्ड में आ जाएगी। और अगर हमें फिर भी नहीं पता चल रहा, तो ये देखो हम प्लगइन्स में जैसे ही आएंगे ना, तो ये देखो प्लगइन्स के नाम आ रहे हैं। एक हमने हमारी ऐप की थी एलिमेंटर के नाम से, एक ऐप हमने की रॉयल एलिमेंटर के नाम से, एक ऐप है हमारे पास, ये आपके पास शो नहीं होगी, WP रीसेट। ये क्या करती है मैं आपको बता दूंगा।
अच्छा, नेक्स्ट मैंने यूजर्स का आपको बताया था, सेटिंग का बताया था, परमालिंक्स का बताया था, और मुझे ये बताएं आप लोगों ने सेटिंग कर ली है जिस तरह से मैंने की थी वीडियो देख के? जी सर। ओके, और बाकी सब ने सेटिंग कर ली है परमालिंक्स जी सर, वगैरह? कर लिया। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, अगर किसी ने छोड़ी ना तो यकीन करो कि फिर आपने लीड सिंह को या मुझे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि एट द एंड एक अच्छा डेवलपर वही बनेगा जो कि एक एक चीज सुनेगा और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो प्लगइन्स में मैं आ रहा हूँ। अब प्लगइन्स के अंदर हमने दो प्लगइन्स का इस्तेमाल किया, एक है एलिमेंटर और सेकंड है रॉयल एलिमेंटर। अब ये दो प्लगइन्स का हमने यूज किया और हमारे डैशबोर्ड में शो भी हो रही हैं। एलिमेंटर को खोलने की आपको जरूरत नहीं होगी, ना आज ना कल ना परसों ना कभी भी। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको, इसकी सेटिंग में जाने की या इसकी चीज़ों को देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, इसी तरह रॉयल एड-ऑन्स में जाओगे तो ये टेम्पलेट किट्स में यहाँ पर मैं जाता हूँ, मुझे लग रहा है ये शायद कोई अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर ना देखो बनी बनाई चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, शायद मैं इनका इस्तेमाल कर पाऊँ। और चलो यहाँ पर देखते हैं कुछ अच्छा सा, जो मुझे अच्छा लगे मैं उसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। जैसे सपोज करो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद ये मुझे कह रहा है कुछ बनी बनाई चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर लो। मैं प्रीव्यू डेमो को क्लिक करूँगा और जहाँ पर ना इसका ये देखो डेमो खुल गया, मतलब ये अब कोई और डोमेन है, ये हमारी डोमेन नहीं है। ठीक है, हमारी डोमेन है raheel.infy.uk, ये वाली, ये देखो। ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है, लेकिन ये कुछ इस तरह का डेमो है। ठीक है, और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह की वेबसाइट ये दिखेगी। तो चलो एक काम करते हैं, ये देखो इंपोर्ट टेम्पलेट्स किट का ऑप्शन है, एक काम करते हैं इसको इंपोर्ट करते हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करते। तो अब इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टेप 1 हमारा ये है। अब ये इंपोर्ट करेगा, हम देखते हैं कि क्या हमारी साइट तब्दील होगी या हमारी साइट जो है वो जिस तरह से दिख रही थी वैसी ही रहेगी। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, बस ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको दो प्लगइन्स करके दिखाए हैं, एक एलिमेंटर एक रॉयल एलिमेंटर। अब आपने ये याद रखना है, ये ना हो कि आप 200 प्लगइन्स जो है ना वो अपनी साइट में जाकर ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि इससे एक तो साइट स्लो हो जाती है, क्योंकि देखो आपका जो होस्टिंग होती है उसके अंदर आप डाटा ही डाटा ऐड करते जा रहे हो, ऐप्स ही ऐप्स करते जा रहे हो। जिस तरह आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ करने से या गेम्स, आपने देखा होगा गेम्स आप अपने मोबाइल में जब भी बहुत ज़्यादा करते हो तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपका मोबाइल हैंग करने लग जाता है या उसमें कोई ना कोई ग्लिच आ जाता है। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट भी है, ये भी ख़राब हो सकती है, इसको भी मसले हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने प्लगइन्स नहीं करनी और वही प्लगइन्स करनी है जो कि रिकमेंडेड हैं, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्लगइन्स नहीं करनी कि ये ना हो कि आप हर एक जो है वो काम के लिए प्लगइन का इस्तेमाल करने लग जाओ। अब रॉयल एलिमेंटर देखो, ये चीज़ें सीखने में अच्छा भला मुझे टाइम लगा था। अब ये रॉयल एलिमेंटर पर आकर वेबसाइट बनाना, इसको कैसे लेकर चलते हैं, इसमें मेरा अच्छा भला टाइम लगा है, मुझे सीखने में टाइम लगा है। और देखो मैंने अगर जैसे ही रॉयल एलिमेंटर किया ना तो रॉयल एलिमेंटर किट के नाम से ना जो थीम थी वो अप्लाई हो गई है। मैं इसको अप्लाई नहीं करना चाह रहा, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैंने आके वापस से एक्स्ट्रा कर दिया। और अब हमारी साइट कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हमारी साइट कुछ इस तरह से हो गई है। यानी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जस्ट एक टेम्पलेट रॉयल एलिमेंटर प्लगइन यूज किया और एक टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिया। यानी हमारी जो ऑलमोस्ट थोड़ी सी वेबसाइट है वो यहाँ से हमें बने बनाए कुछ एक टेम्पलेट मिल गया, हमें फ्री में मिला है, हमने कुछ भी पे नहीं किया और ये बिल्कुल फ्री है। और हमें ना बनी बनाई एक चीज मिल गई। अब क्या करना है, इस बनी बनाई खिचड़ी को हम एडिट कर सकते हैं, तो चलो वो भी देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, एक टेम्पलेट को एडिट कैसे किया जाता है, फिर एंड पे हम सीखेंगे कि स्क्रैच से कैसे बनाई जाती है। जी, किसका क्वेश्चन है किसी का क्वेश्चन या मैं कंटिन्यू रखूं? सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो एंड पे करना, अब जिसका भी हुआ ना एंड पे करना, आज मैं सही समझाने के मूड में हूँ। चलो अब क्या करना है आपने, देखो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना, तो अब आपको बताया गया था ये हमारा हेडर सेक्शन होता है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हेडर है, यानी इस जगह से लेकर ये देखो ये जो है ना ये मेन्यू, इसको कहते हैं नैव मेन्यू, ठीक है, या मेन्यू कहते हैं, ये मेन्यू है हमारा, ठीक है, और ये हमारा लोगो है, ये एक बटन लगा हुआ है। पहले आप ये समझ लो कि जो है वो मेन्यू क्या होता है। ये मेन्यू है जिसमें हम अपने सारा पेजेस वगैरह यहाँ पर कनेक्ट करके रखते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि ये मेन्यू है। नीचे आप कह सकते हो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा बॉडी सेक्शन आ जाता है, और इस बॉडी सेक्शन के अंदर ये टॉप का सेक्शन हीरो सेक्शन कहलाता है। इधर हम अपना हीरो बैनर शो करते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर कुछ लोगोस दिखाए गए हैं। थर्ड सेक्शन अबाउट अस का है, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे करता हूँ तो हमारे पास फोर्थ सेक्शन ये आ रहा है, फिफ्थ सेक्शन ये आ रहा है, ठीक है, और इसके बाद नीचे करूँ सिक्स्थ सेक्शन ये आ रहा है, इसके बाद 7 सेक्शन ये आ रहा है, ठीक है, और नीचे करें तो हमारे पास ना मतलब काफ़ी हद तक हमें जो है वो एक बनी बनाई वेबसाइट मिल गई है। इट्स मीन कि हम इसको एडिट भी तो कर सकते होंगे, और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसके अंदर तो डाटा कुछ और है, हमारा लोगो सपोज जो है वो ब्लू कलर में है, हम लोग लेट सपोज ये पर्पल कलर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्या ये नाम चेंज हो सकता है, क्या ये मेन्यू चेंज हो सकता है, क्या ये टेक्स्ट चेंज हो सकता है, क्या ये बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, क्या ये जो बेसिकली इमेज लगी हुई है ये चेंज हो सकती है। तो जी बिल्कुल ये सब कुछ चेंज हो सकता है। चलो हम लोग चेंज करके देखते हैं। अब ऐसी वेबसाइट जो होती है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट्स नहीं है, ठीक है, आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो, फ्री में यूज़ कर रहे हो, तो फ्री में ऑब्वियसली आपको एक अच्छी चीज़ मिल गई है। अब बात कर लेते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को ना मोबाइल पर ठीक तरीके से शो करना होता है, कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो मोबाइल पर ठीक तरीके से शो हो। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो इसने मोबाइल पे खुद को एडजस्ट किया हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली है ये साइट, ठीक है। मैं एक मिनट इसको क्लोज करूँ। अच्छा एक मिनट, अच्छा अब देखो यहाँ पर ना ये सारी मोबाइल फ्रेंडली आ रही है, मतलब इसने कंटेंट ने ना खुद को एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, और क्रॉस करके अब हम लोग इसको एडिट करने का सोचते हैं कि इसको चलो अभी हमने एडिट करना है और कंटेंट को चेंज करना है। लेकिन कंटेंट को चेंज करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये बता दें चैट बॉक्स में कि आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है टेम्पलेट ऐड करते हुए। ठीक है, टेम्पलेट हमने बहुत तरीके से आराम से ऐड किया है। रॉयल एडॉन्स पे जाके टेम्पलेट किट्स में जाके हमने एक टेम्पलेट का चूज़ किया, चूज़ करके इंपोर्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से टेम्पलेट्स हैं, जो प्रीमियम है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो फ्री हैं आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये देखो एडिट विद एलिमेंटर, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर एलिमेंटर क्या होता है और एलिमेंटर का आपने क्यों यूज़ किया है। रॉयल एलिमेंटर की तो चलो समझ आ गई। देखो एलिमेंटर है एक पेज बिल्डर। अब पेज बिल्डर क्या होता है, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हो ना, तो देखना थोड़ा सा ऑब्वियसली ये टाइम देगा, एक मिनट। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आगे, और अच्छा यहाँ पे ना आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन जो है ना वो शेयर होगी। स्क्रीन हो रही है शेयर आपको? जी सर। ओके ठीक है। अब जो एलिमेंटर है ना वो क्या करेगा, अब हम वो सीख रहे हैं कि एलिमेंटर हमारी किस तरह से हेल्प करेगा। ये देखो लेट्स डू इट, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो हमारे पास एक डैशबोर्ड खुल गया है।
ठीक है, ये देखो हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया। अब इसको समझने के लिए, ताकि आपको मुश्किल ना लगे, तो चलो कैनवा के बारे में तो मैंने कल बताया ही था ना। अब कैनवा से आप लोगो भी बना सकते हो, आप इमेज भी बना सकते हो। ठीक है, आप सपोज कि हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट की, छोटी सी रियल एस्टेट की एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और रियल एस्टेट के रिगार्डिंग सपोज हमें कुछ भी कंटेंट बनाना है तो हम कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैनवा का बेसिक इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल इधर रियल एस्टेट लोगो लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक रियल एस्टेट का लोगो यहाँ से उठा लूँ और रियल एस्टेट के रिगार्डिंग ही हम लोग जो है ना साइट बनाएं। अब मैं काम करता हूँ, लोगो यहाँ से कोई अच्छा सा उठा लेता हूँ, जैसे ये ब्लू हाउस है, सपोज मैं इसको उठाता हूँ, उठाकर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ, अच्छा, पाक रियल एस्टेट या पाक रियल्टर्स, मैं ये कर देता हूँ और नीचे जो है ना मैं कर देता हूँ झेलम। ठीक है, सपोज मैंने इधर झेलम लिख दिया सिटी का नाम, और यहाँ से हम इसका कलर मैं वाइट रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये देखो मैंने डाउनलोड कैसे करना है जी, इसको पेज 1 को मैंने चेक किया, चेक करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करके डाउनलोड को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा, ये देखो मेरे पास ये लोगो डाउनलोड हो चुका है, ये देखो अब लोगो डाउनलोड हो गया। अब वापस साइट पे आएंगे, साइट कहाँ पर, ये साइट है। ठीक है, एक तो हमने लोगो डाउनलोड कर दिया। लोगो कहाँ पे लगता है, ऊपर टॉप पे, लेकिन वो हेडर है। देखो मैं हेडर को एडिट नहीं कर पा रहा, क्यों? मैंने आपको बताया था एक वेबसाइट जो है ना वो 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल होगी, 3 उसके पार्ट्स होंगे। क्या क्या पार्ट्स होंगे? ये हेडर, ये बॉडी सेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी सेक्शन होगा, ये फुटर है ना यहाँ तक, इस फुटर से ऊपर ऊपर जो है ना सेक्शन, वो बॉडी सेक्शन कहलाता है। और ये लास्ट पे हमारे पास फुटर आ रहा है, यानी फुटर हमारा बहुत छोटा है, हेडर बहुत छोटा है, लेकिन बॉडी सेक्शन बहुत बड़ी है। जैसे आप अपनी जो ह्यूमन की बॉडी शेप देख लेना कि फेस छोटा होता है, पाँव छोटे होते हैं और दरमियान में बॉडी जो है वो बड़ी होती है। तो इसी तरह आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ से देखो कि एडिट होम मैंने किया। अब यहाँ पर ना मेरे पास एक बना बनाया लेआउट आ रहा है। अगर मैं कैनवा पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये लेफ्ट पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। और इसी तरह एक टूल है जिसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर भी एक टूल है जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे चीज़ें, लेकिन हमारी काम जो है वो हमारा होता रहेगा। ये देखो अगर मुझे इमेज लगानी है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये देखो यहाँ पर मैं इमेज को चेंज कर सकता हूँ। इट्स मीन के कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है, सिर्फ हमें गौर से समझनी है। तो वर्डप्रेस एक टूल है, ऑब्वियसली CMS है, जिसके थ्रू विदाउट कोडिंग साइट बनती है। एलिमेंटर भी एक बिल्डर है जिसके थ्रू हम लोग साइट्स बना सकते हैं, लेकिन उनमें हमें कोई कोडिंग का यूज़ नहीं करना। अब हम लोग आ जाते हैं एलिमेंटर पे। एलिमेंटर क्या है और कैसे काम करता है? तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से 1 मिनट में इसको क्विट कर दूँ। अच्छा, यहाँ से मैं आया, यहाँ पर आकर यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेनर का ऑप्शन है, ग्रेड का ऑप्शन है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट क्लिक करके दबाते हैं, मतलब दबा के रखना है, लेफ्ट क्लिक को माउस पे दबा के रखना है, लेफ्ट क्लिक को माउस से दबा के रखना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक को माउस से दबा के रखना है और जो दरमियान में माउस पैड है उससे मूव करना है। ये देखो, ठीक है, मैंने दबा के रखा हुआ है लेफ्ट क्लिक को माउस से, और मैं इसको जो है वो जब तक मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, ये मैंने चूज किया हुआ है। यानी इस बिल्डर एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू मैं एक एक एलिमेंट को उठा के, चाहे मैं यहाँ पर ले जाऊं, चाहे यहाँ पर ले जाऊं, चाहे यहाँ पर ले जाऊं, मैं ले जा पा रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको अगर कहीं पर रखना है ना, जैसे मैं यहाँ पर ला के रख रहा हूँ, तो देखो ये ब्लू सी एक या पर्पल सी एक लाइन बन रही है। इट्स मीन ये इसको कह रही है कि यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, मुझे कह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ा तो देखो ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर, यहाँ पर एक मेरे पास टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ गया। और ये देखो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंटर के अंदर यही वाला टाइटल जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये टाइटल यहाँ पर आ गया और इसने ऊपर क्या हेडिंग क्या आई है, एडिट हेडिंग की। इट्स मीन कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो
मैं यहाँ चाहे फारसी लिखूं, चाहे उर्दू लिखूं, चाहे अरेबिक लिखूं, कुछ भी लिखूं यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप करता जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इनकेस अगर ये देखो जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये बेसिकली एक हेडिंग है, ये एडवांस्ड टेक्स्ट है। अब एडवांस टेक्स्ट क्यों है, देखो इसके अंदर जो ये चीज़ है ना ये चल रही है, तो ये हेडिंग इन्होंने नहीं ली हुई, ये एडवांस टेक्स्ट लिया हुआ है, लेकिन ये इन्होंने हेडिंग दी होगी, ये देखो एडिट हेडिंग आ रही है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने सिर्फ हेडिंग को पढ़ा है, यहीं पे इसी तरह इमेज, ये देखो ये अभी यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ ना ये पेंसिल पे, तो ये देखो ये यहाँ पर इमेज शो कर रहा है, ये देखो इमेज। इसी तरह यहाँ पर वापस क्लिक करता हूँ तो ये एडवांस टेक्स्ट शो कर रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है इमेज। मैं अगर इमेज उठा के यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी के नीचे आके पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो इमेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं वही लोगो पेस्ट करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी डाउनलोड किया था, मैं इसको टॉप रियल्टर जो भी था, पाक रियल्टर, यहाँ पे आके मैंने ऐड किया, तो ये देखो पाक रियल्टर्स के नाम से एक इमेज ऐड हो गया। हमने इमेज ऐड की है क्योंकि हमारा लोगो था, तो वो देखो इस तरह से हमारा लोगो आ गया। इट्स मीन कि हम लोग इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, अगर यहाँ तक हमें समझ आ गया तो आगे भी आ जानी चाहिए। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है यार, आपने हर चीज़ में देखो हेडिंग जो है वो क्या होती है, हेडिंग आप थोड़ी बड़ी सी शो कराते हो, आपने कहीं पर यूज़ करना है। जब भी आप पढ़ते थे या ऐसे वगैरह लिखते थे या कुछ भी आप एग्जाम दे रहे हो या आप कॉलेज में हो, तो आपको हेडिंग्स के बारे में तो नॉलेज होगी ही ना, और इसके अलावा पैराग्राफ का भी पता होगा। तो टेक्स्ट एडिटर जो है ना वो एज अ पैराग्राफ यूज होता है, यानी अगर आपने कोई ज़्यादा कंटेंट ऐड करना है, तो ये देखो इसकी कितनी साइज आ रहा है, लेकिन हेडिंग का साइज बड़ा होता है। टेक्स्ट भी इसके लिए यूज होता है, और यहाँ से आप इस टेक्स्ट का चेंज कर सकते हो, इस टेक्स्ट को। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ रही है वीडियो। वीडियो क्या होती है, अब यहाँ पर ऐड करूँ ना, ऐड करने के बाद जैसे कल की क्लास है हमारी, ठीक है, मैं यहाँ से यूट्यूब पे जाता हूँ और यूट्यूब पे जाके कल की क्लास को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जी यूट्यूब, इधर मैं लिखता हूँ लीड सिंक। अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीड सिंक बैच 2, ठीक है, और यहाँ से मैं वर्डप्रेस पे चला जाता हूँ, वर्डप्रेस क्लास 5, ये हमारी कल की क्लास है। तो अच्छा एक काम और किया करो कि जब आप क्लास लेते हो ना, तो नीचे कमेंट भी कर दिया करो, ताकि कोई सजेशन वगैरह है वो भी आप दे सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जो भी आपका आपके रिव्यूज़ हों, ठीक है। अब देखो ये मैंने बेसिकली एक लिंक यहाँ से कॉपी किया, लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैंने लिंक को पेस्ट किया। लिंक को पेस्ट करने के बाद ये देखो हमारी कल वाली वीडियो जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा ना, तो ये देखना अब यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। और अगर मैं raheel.infi.uk पे विजिट करता हूँ, तो अब देखना कि हमारी जो अभी हमने कुछ चेंज किया ना, ये देखो मैंने चेंज करके ना ये पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 ऑप्शन समझाए हैं, इमेज का, वीडियो का, टेक्स्ट का और हेडिंग का, ठीक है। अब देखो अगर सामने जाऊँगा तो ये देखो हमारा होम पेज कुछ इस तरह का हो गया, वो पाक रियल्टर भी आ गया है, इसके अलावा हमारी ये वीडियो भी आ गई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे चलना भी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। इट्स मीन कि हम लोग अपनी होस्टिंग के ऊपर वही वाली जो यूट्यूब की वीडियो है वो चला रहे हैं। अब वापस आते हैं, एक काम करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट कैसे करना है, ये देखो पेंसिल है ना, इस पेंसिल पे राइट क्लिक करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस पेंसिल पे माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कौन सा होता है वो आपको पता है ना, लेफ्ट क्लिक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, राइट क्लिक का हम कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं वापस आता हूँ इधर, यहाँ पर देखो अगर राइट क्लिक करते हो तो ये आता है ना रिफ्रेश वगैरह, आप यहाँ से रिफ्रेश करते हो, यही वाला राइट क्लिक आप लोगों ने यूज़ करना है। और यहाँ पर आना है इस पेंसिल के ऊपर या कहीं पर भी इस कैनवस के ऊपर जहाँ पर ये वीडियो ऐड हुई हुई है, यहाँ पर आकर आपने राइट क्लिक करना है। बल्कि आप बेहतर है इस पेंसिल के ऊपर आकर करो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये देखो कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब है इसका आप डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो, अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसका एक डुप्लीकेट बना के मुझे नीचे शो कर देगा, ये देखो बन गया ना, 2 आ गई, ठीक है।
अब अगर हम चाहते हैं कि ये डिलीट करें, या एक काम तो ये हो सकता है ना कि हम ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि 3 ये वाला ई वाला, ये ई वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये एलिमेंटर का है। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है। अब हिस्ट्री क्या होती है, देखो हिस्ट्री जो है ना वो हमें शो करती है कि हम लोग जो जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं ना वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखो मैंने इसका डुप्लीकेट किया है ना, मैं चाह रहा हूँ कि डुप्लीकेट अभी मैं हिस्ट्री के थ्रू ख़त्म कर दूँ। क्या करूँगा, ये इस वाली को चूज़ करूँगा, नीचे वाला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा क्योंकि वो हिस्ट्री में था और हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा बैक चला गया, ठीक है। और ये आपके सर की एक पिक्चर लगी हुई है, एक थंबनेल बना हुआ है। और इसी तरह मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और इसके साथ साथ डुप्लीकेट के बाद कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी आपको पता है, कॉपी पेस्ट आपने लैपटॉप पे बहुत कुछ किया होगा। अगर मैं इस कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहा हूँ इसके नीचे, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो पेस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। इस सेक्शन के अंदर ये यहाँ पे नीचे हमारी जो वीडियो है वो आ जाएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं कॉपी और पेस्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसी तरह मैं वापस जाता हूँ जी ऊपर। वापस आने के बाद अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो पेंसिल पे आके राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके ये देखो लास्ट पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं डिलीट को जैसे ही क्लिक करूंगा ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इस पेंसिल पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट को क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने टेक्स्ट के बारे में सीख लिया, इमेज के बारे में सीख लिया, टेक्स्ट एडिटर के बारे में सीख लिया, वीडियो के बारे में सीख लिया, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि ये जो चीज़ें ऐड करनी तो हमें आ गई, लेकिन इनके कलर्स, इन फॉन्ट्स, इनकी जो बेसिकली टाइपोग्राफी है वो किस तरह से चेंज करनी है। मतलब इन केस इसका साइज बढ़ना है, साइज बड़ा करना है, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी का, तो कैसे होगा। ये देखो यहाँ से कंटेंट में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ से कंटेंट तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टॉप रियल एस्टेट, टॉप पाकिस्तानी रियल एस्टेट रियल्टर्स, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, ये मैंने हेडिंग डाली। अब इस हेडिंग को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग को बड़ा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना है यहाँ से, ये देखो स्टाइल के ऑप्शन पे, स्टाइल के ऑप्शन पे। अब देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना। जब हमने हेडिंग चूज की, ये देखो दोबारा चूज करके दिखाता हूँ, हेडिंग यहाँ पर लाया, ड्रैग एंड ड्रॉप की, ड्रैग करके ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर ये देखो हम लोग आए कंटेंट में, कंटेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट यहाँ पर आप अगेन लिख सकते हो टॉप रियल एस्टेट रियल्टर्स, जैसे मैं यहाँ पर आपको अगेन करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल बी। अच्छा, कॉपी कंट्रोल सी से होता है, कुछ भी आपने कॉपी करना है, और पेस्ट होता है कंट्रोल बी से, ठीक है। तो अब ये हमें समझ आ गई कि कॉपी और पेस्ट किस तरह से किया जाता है। अब हम आगे और सीखेंगे कि अब हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिलीट करते हैं और ये टॉप पाकिस्तानी रियल एस्टेट रियल्टर्स यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो इसको सिर्फ मैं सिंपल एक क्लिक कर रहा हूँ, अपने माउस पैड पे आके यहाँ पर आकर एक बार माउस पैड से इसको क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। क्लिक करने के बाद ये लेफ्ट पे कैनवस में देखो एडिट हेडिंग आ रही है। अब एडिट हेडिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने हेडिंग को चूज किया हुआ है। अगर मैं इस इमेज पे आके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एडिट इमेज का ऑप्शन आ गया और वही वाली इमेज यहाँ पर शो हो रही है। इट्स मीन कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूंगा ना तो वो वाली चीज चूज हो जाएगी, क्योंकि ये एक देखो टेक्स्ट एडिटर है। तो ये देखो टेक्स्ट एडिटर में ये चीजें ऐड हुई हुई हैं, ये हेडिंग में ऐड हुई है, ये भी हेडिंग में ऐड हुई है, ये एडवांस टेक्स्ट है। तो एक काम करते हैं, इसकी ना साइज बढ़ाते हैं। अब देखो कंटेंट ये है। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग जो लेट्स सपोज आपने जो है वो, आपको कलर पसंद है ब्लू, आप ब्लू कलर की शर्ट पहनना पसंद करते हो और आपने 4 दिन एक कपड़े पहने, 5वें दिन आप कहते हो कि मुझे कलर चेंज करना है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। देखो आपको अलग अलग कपड़े पहनना पसंद है। इसी तरह जो है ना, आप सारा काम एक ही कलर में थोड़ा नहीं कर सकते। यहाँ आपकी ब्रांडिंग होगी, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक कंपनी की ब्रांडिंग होती है, उस पर ही काम करना होता है। अब देखो यहाँ पर आके टॉप रियल एस्टेट रियल्टर्स, यहाँ पे एक हेडिंग है। हेडिंग को स्टाइल कहाँ से दिया जाएगा, यानी इसके कलर्स, फॉन्ट्स, यानी इसको बड़ा शो कराना है तो कैसे करेंगे। ये देखो कंटेंट में तो हमने कंटेंट ऐड किया, लेकिन यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन भी तो आ रहा है। अब मैं एक और काम करता हूँ कि कंटेंट में तुम आप लोगों ने देखा होगा नीचे लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि लिंक जो है ना वो आप जो है ना यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को लिंक दे सकते हो,
लिंक कैसे दोगे? अब लिंक क्या होता है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। leadsync.com पे गया, leadsync.com का ये जो URL है ना, इसकी लिंक, इसको कॉपी किया, Ctrl+C, वापस आए, वापस आकर यहाँ पर आकर ये लिंक को पेस्ट कर दिया। अब ये लिंक जो है ना, इस बटन पे ये लिंक क्रिएट हो जाएगा अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा। यानी अगर आप कुछ भी पब्लिश नहीं करोगे तो वो पब्लिश नहीं होगा। तो मैं अगर इसको पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश करने के बाद मैं अगर डोमेन को ओपन करता हूँ ना, तो अब देखना, जब डोमेन को ओपन करूंगा तो यहाँ पे इस पे जैसे ओवर करूंगा तो इस पे क्लिक करने से लीड सिंक ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीड सिंक का लिंक दिया गया था, इस तरह होता है। देखो इसके बाद स्टाइल का ऑप्शन है। अब मैंने आपको कलर्स का, टाइपोग्राफी का समझाया था, टाइपोग्राफी क्या है, कलर्स क्या है। तो चलो स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाकर ये देखो हमें बता रहा है यहाँ पे अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट क्या होती है? अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा, ये देखो यहाँ पे कोने पे आ गया, दरमियान में करूंगा ये दरमियान में चला गया, सेंटर में। राइट पे करूंगा ये कोने पे चला जाएगा, राइट पे। और यहाँ पे जस्टिफाइड पे करूंगा तो ये इसने फिर से अपने आप को फर्स्ट वाले पे ये ले गया। अब देखो कि यहाँ पर अगर सेंटर करेंगे तो ये सेंटर पे अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसको सेंटर रखेंगे। यानी अलाइनमेंट का मतलब है कि आपने अपना टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट पे दिखाना है, राइट पे दिखाना है, सेंटर में दिखाना है। सेकंड चीज आ रही है टाइपोग्राफी। ठीक है, ये देखो सेकंड चीज आ रही है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के आगे ये पेंसिल बनी हुई है। इस पेंसिल पे क्लिक करने से देखो हमारे पास फैमिली आ गया। अब फैमिली क्या होती है? ये फॉन्ट्स होते हैं, यानी आपने किस तरह से अपने कंटेंट को शो करना है। अब अलग अलग फॉन्ट हमें दिए गए हैं। जैसे मैं प्रेस पे आ रहा हूँ और प्रेस को क्लिक कर रहा हूँ, प्रेस को क्लिक करने से देखो फॉन्ट किस तरह का हो गया, प्रेस फॉन्ट कितना अजीब लग रहा है। इसी तरह मैं प्रीति पे क्लिक करता हूँ, प्रीति पे क्लिक करने से कुछ इस तरह का हमारे पास आउटकम आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोबोटो, तो रोबोटो पे हमारे पास कुछ अलग तरह से शो होगा, ये देखो। अब यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो, साइज यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यहाँ से भी आप ना इसको चूज करके 20 लिखोगे साइज छोटा हो जाएगा, 80 लिखोगे साइज काफी बड़ा हो जाएगा, 50 लिखोगे साइज दरमियाना आ जाएगा। ठीक है, आप जो अपनी मर्जी से चाहो आप वो लिख सकते हो। जैसे मैं 1,120 करता हूँ, या लेट्स सपोज 300 कर देता हूँ, 400। अब देखो इतना बड़ा हो गया कि ये पूरा मेरी साइट जो है ना, ये देखो किस तरह हो गई है, इतना बड़ा साइज हो गया। तो हमें ऐसा तो नहीं करना ना, हमें इसको मैक्सिमम 60 रखेंगे। अब देखो अगर 60 किया तो देखो ये कितना बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको अगर इनकेस हमने डिलीट करना है, आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, डिलीट को क्लिक कर देंगे। ये देखो अब हमारी हेडिंग ये बन गई है। ठीक है, और इस हेडिंग को हमने बड़ा किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सिर्फ आपने जो है वो वाइट कलर चेंज कर दिया इसका, हेडिंग का, वाइट कलर नहीं सॉरी, टाइपोग्राफी चेंज किया आपने, फॉन्ट चेंज किया और आपने साथ में साइज चेंज किया, लेकिन नीचे हमें कुछ नहीं बताया। तो मैं बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा। ये देखो वेट का ऑप्शन। वेट क्या होता है? वेट होता है कि आपने इसको कितना, आप समझो कि मोटा दिखाना है। ठीक है, आप ये समझ लो बोल्ड है ये। ठीक है, बोल्ड का मतलब है कि ये थोड़ा स्लिम तरह से नहीं लिखा हुआ, ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 300 करूंगा तो ये लाइट आ जाएगा, ये देखना लाइट हो गया ना, मतलब बहुत सा पतला सा हो गया है। इसी तरह अगर 100 करूंगा तो और ज्यादा लाइट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको 800 करूंगा तो ये ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ से वेट से इसकी ये चीजें चेक कर सकते हो। देन इसके बाद ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, जिसको आप लोअर को केस, अपर केस, कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कैपिटलाइज किया तो इसने अपर केस से कैपिटलाइज पे शिफ्ट कर लिया खुद को। इसी तरह स्टाइल आ रहा है नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक। इटैलिक टेढ़ा मेढ़ा आएगा। ठीक है, ऑब्लिक जो है वो आपका कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, नॉर्मल आपका इस तरह से होगा। इसके अलावा डेकोरेशन है, डेकोरेशन में आप एक लाइन भी दे सकते हो। नीचे ये देखो लाइन आ गई। अगर आपने अवर लाइन इसके ऊपर से लाइन अगर दिखानी है तो आप अवर लाइन चूज करोगे। लाइन थ्रू जो है ना, इसके बीच में से लाइन निकल आएगी। ठीक है, जो कि बेसिकली कट करने के लिए यूज की जाती है। और फोर्थ है नॉन, मैं नॉन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद है लाइन हाइट। अब लाइन हाइट क्यों इस्तेमाल की जाती है? चलो मैं इसका ना साइज कर देता हूँ 100। 100 करने के बाद ये देखो 2 लाइनों में आ गया। अब लाइन हाइट क्या करेगी? अगर 2 लाइनें हैं ना, उन लाइनों के दरमियान जो हाइट होगी ना, उसको देख उसको उसको सेट करने के लिए आप लाइन हाइट का इस्तेमाल करते हो। ये देखो मैं लाइन हाइट को जैसे ही बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये देखो वो चीजें खुद को एडजस्ट कर रही हैं। ये देखो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ लाइन हाइट। ये देखो ये देखो यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ तक 100 मैंने किया तो लाइन हाइट हमारी सेट हो गई है।
ठीक है, मतलब ये हमारी एक हेडिंग है, ये नीचे कुछ टेक्स्ट है और ये लाइन हाइट के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया है इसको, और लाइन हाइट की भी हमें समझ आ गई है। इसके बाद लेटर स्पेसिंग, देखो अगर आप चाहते हो ना टी थोड़ा दूर लिखा हो, ओ से, ओ दूर लिखा हो, पी से पाकिस्तानी दूर लिखा हो, रियल एस्टेट दूर लिखा हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर थोड़ा ऊपर वाले जो बटन है ना, आपके जो 4 बटन है माउस के, अब माउस के नहीं कीबोर्ड के, जो कि लेफ्ट राइट अप डाउन होते हैं, अप वाले बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमारे जो बेसिकली लेटर्स है ना वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। इसी तरह वर्ड जो है ना, जैसे टॉप, पाकिस्तानी, रियल एस्टेट, इनको अगर आपने दूर करना है तो देखो मैं यहाँ से दूर कर पा रहा हूँ, अब देखो कितने दूर हो गए। अब ये चीज़ें मैंने देखो ख़राब कर दी हैं। कैसे, हिस्ट्री में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री में जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो बैक जा सकते हो। जैसे मैंने इसको बैक को क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर आ गया। इन केस अगर मैंने थोड़ा और इसको जो है वो चेंज करना है, ये देखो मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ, तो इसका साइज़ मैं वापस ले आया, यानी हिस्ट्री से मैं साइज़ में वापस आ जाता हूँ। इसी तरह मैं स्टाइल में जाता हूँ, तो स्टाइल के अंदर अब टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास इतना कुछ हमें मिल गया है, जिसमें हमने स्टाइल, ट्रांसफॉर्म, वेट, डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग और साइज और फैमिली, इस बारे में हमने काफ़ी हद तक आइडिया ले लिया। अब टेक्स्ट और स्ट्रोक क्या होता है, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो थोड़ी सी स्ट्रोक आ जाएगी। स्ट्रोक क्या होती है, इसका शेडो आप समझ लो, ठीक है, आप ना इस टेक्स्ट को एक शेडो दे रहे हो। अब मैं अगर इसको इंक्रीज कर रहा हूँ ना ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए, ये देखो, ठीक है, एक स्ट्रोक सी आ गई है आपके टेक्स्ट के पीछे, ये देखो, टॉप, पाकिस्तानी, रियल एस्टेट, और ये ब्लैक कलर में आ गई क्योंकि यहाँ पे कलर ब्लैक चूज हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप जो भी कलर रखोगे वो कलर उसमें शो हो जाएगा, ये देखो, यानी अब हमने जो हेडिंग बनाई है उसमें हम ब्लैक और वाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मतलब हम लोगों का काम काफ़ी हद तक हो गया। टेक्स्ट स्ट्रोक हमने डाल दिया है और नीचे शेडो का ऑप्शन आ रहा है, मैंने शेडो को क्लिक किया, शेडो को क्लिक करने के बाद मैं ब्लर नहीं कर रहा, ये देखो पीछे शेडो आ गया, ठीक है, और यहाँ से आप जो है ना, जैसे मैंने इधर व्हाइट कलर का शेडो दिया तो देखो पीछे टेक्स्ट के साथ पीछे व्हाइट कलर में शेडो आ रहा है, ठीक है, और इस ब्लेंड मोड को आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने अलग अलग तरीके से जो है वो अपना टेक्स्ट दिखाना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने हेडिंग के बारे में पढ़ा है, स्टाइल के बारे में पढ़ा है, और एडवांस्ड के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें मार्जिन, पैडिंग के बारे में सीखेंगे, और बाकी हम लोग एलिमेंटर के फीचर्स सीखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये बटन है, अगर इनकेस बटन ऐड करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करोगे, यहाँ ड्रॉप कर दोगे, ये देखो बटन आ गया, बटन पे ये नाम आ रहा है बटन का, जैसे मैं लिखता हूँ बाय नाउ, ठीक है। अब बाय नाउ मैंने किया, नीचे लिंक आपने डालना है, आप यहाँ पे लिंक करोगे जिस भी साइट या अपनी साइट का अपने बाय नाउ पे या जिस भी प्रोडक्ट पे लेके जाना है, तो इट डिपेंड्स कि आप क्या चाह रहे हो। तो राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके डिलीट को दबाओगे तो डिलीट भी हो जाएगा। जी, क्वेश्चन है किसी का? सर हम लोग इसमें कंट्रोल जी यूज कर सकते हैं अंडू के लिए वैसे? जी, कंट्रोल जी मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं करके देखता हूँ, 1 मिनट, मैंने यूज किया हो तो मैं जरूर बता दूं, लेकिन आई या डोंट थिंक कंट्रोल की रीडू यूज के कर। लिए कंट्रोल वाई? 1 मिनट, लेट मी सी इफ इट वर्क्स। नो, इट्स नॉट वर्किंग। नहीं, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको मैन्युअली करना होगा, ठीक है। जी, किसका क्वेश्चन है? जी मुनीब। सर ये जो बैकग्राउंड में जो येलो, सॉरी, ऑरेंज और पर्पल कलर का, ये चेंज कर जी सकते हैं हम ये भी जी, कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, रुको। अच्छा, मैं क्योंकि अभी ज़्यादा एलिमेंटर की तरफ था ना, तो मैं इसके लेआउट की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, हेडिंग से शुरू किया ना, हेडिंग के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कंटेंट के अंदर मैंने आपको टाइटल का बताया, लिंक का बताया, स्टाइल के अंदर मैंने आपको जितनी चीज़ें सारी बता दी हैं। इसी तरह देखो टेक्स्ट जो है ना, जैसे ये टेक्स्ट है, इसको अगर आपने वाइट कलर देना है, आप यहाँ से वाइट दे सकते हो। इसी तरह देखो एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, अच्छा चलो। जी सर हो रही है। अच्छा, अभी एडवांस में आया ना, मैं एडवांस में, आप देखो लेआउट आ रहा है। अब यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग आ रहा है। अब मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, चलो वो सीखते हैं पहले। मार्जिन ये होता है कि देखो ये ऊपर से लेकर इधर नीचे तक ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इसमें देखो अगर मैं मार्जिन दे दूंगा ना, 1 मिनट, मैं इसमें मार्जिन देता हूँ टॉप से 100 का मार्जिन दूंगा,
ऊपर से ना ये जो व्हाइट कलर है ना, ये हेडर वाला, इस तरह का गैप क्रिएट हो जाएगा। और ये जो हमारा सेक्शन है ना, इसको सेक्शन कहा जाता है, ये सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा जो सेक्शन है ना, ये नीचे चला जाएगा। मार्जिन क्या है कि आप थोड़ा गैप दे रहे हो, बस बात खत्म। चलो यहाँ पे क्लिक किया मैंने 6 डॉट्स पे, 6 डॉट्स पे क्लिक करके इधर मैं मार्जिन दे रहा हूँ 100 का। जैसे ही मैं 100 का मार्जिन मैंने दिया तो देखो ऊपर से गैप क्रिएट हो गया। यानी अगर आपने कहीं पर गैप देना है, ठीक है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, तो आप यहाँ से मार्जिन दे दोगे। जैसे मैं अगर बॉटम से जो है वो चाह रहा हूँ, या राइट से मैं चाहता हूँ कि मैं 100 का गैप दे दूँ। अब राइट से 100 का मार्जिन तो हो गया, क्योंकि अभी हमें महसूस नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि अच्छा मैं इधर 100 दे रहा हूँ, ये देखो हो गया, ठीक है। राइट से भी 100 दिया और बॉटम से भी मैंने 100 का गैप दे दिया। अब देखो जब मैंने ये गैप दिया ना, तो देखो हमारा लेआउट क्या बन गया, कितना अजीब लग रहा है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह से चीजें खराब नहीं करनी। मैं इसको सारा जीरो कर रहा हूँ, वापस जीरो करूंगा, ये दोबारा ठीक हो जाएगा। ये देखो वापस अपनी जगह पे आ गया। और पैडिंग क्या होती है, देखो मार्जिन जो है वो हमारा, इस जो हमारा सेक्शन है ना, सेक्शन कौन सा, ये देखो ये लाइन जा रही है इसकी, ये हमारे कैनवस की सेक्शन आ रहा है, जो कि हमारी इस सेक्शन में ये चीज आ रही है। राइट क्लिक करूंगा तो मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का बताया था। स्ट्रक्चर में ये देखो, ये कंटेनर है, ये हम एक कंटेनर या सेक्शन को चूज करके बैठे हुए हैं। इस कंटेनर के अंदर पहले एक हेडिंग है, फिर से एक हेडिंग है, फिर से एक हेडिंग है, ठीक है। यानी ये भी एक हेडिंग है जिसको मैंने खाली छोड़ दिया था, ये मुझे स्ट्रक्चर में शो हो रही है। मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा, देखो 2 हेडिंग्स रहेगी, एक हेडिंग ये वाली, एक हेडिंग ये वाली। चलो इस हेडिंग को भी डिलीट करते हैं, लेकिन यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट को दबा देते हैं। ये देखो यहाँ से ये भी डिलीट होगी। देखो हेडिंग आ गया, नीचे टेक्स्ट एडिटर आ गया, नीचे ये देखो एक इमेज आ गई, ये बेसिकली इमेज लगी हुई है, ये देखो। यानी हमारे इस सेक्शन के अंदर 3 चीजें हैं, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर और इमेज। इसी तरह हमारा दूसरा सेक्शन है, ठीक है, ये वाला। तो हम पहले सेक्शन पे क्योंकि हैं, तो हमें पहले सेक्शन पे ही रहना है। और इसमें हम लोगों ने हेडिंग के अंदर मार्जिन को तो देख लिया, लेकिन पैडिंग क्या होती है। पैडिंग ये होती है कि ये जो हमारे पास 6 डॉट्स को मैंने क्लिक किया, यहाँ से ऊपर यहाँ तक हमारे पास गैप आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, टॉप से क्या, ऊपर से, यहाँ से लेके यहाँ तक 150 का क्या दिया गया है, 150 की पैडिंग दी है, 150 px में पैडिंग दी गई है, जिससे इतना ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है। अगर आप इस गैप को चाहते हो कि आप 20 करो, तो आप देखना कि जब मैं इसको देखो, यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा कि ये ऊपर चला गया, लेकिन जब मैं इसको पब्लिश करूंगा ना, और पब्लिश करके रियल टाइम देखूंगा, तो ये जो टॉप पाकिस्तानी रियल्टर्स जो है ना, वो हमें कुछ यहाँ पे इसके नजदीक नजदीक दिखेगा, क्योंकि मैंने इसकी पैडिंग मैंने कम कर दी है। तो पैडिंग और मार्जिन जो है ना, वो ये होता है कि मार्जिन जो है वो सेक्शन के आउटसाइड होता है, और पैडिंग इनसाइड, और दोनों में आप गैप ही क्रिएट करते हो। अब क्योंकि मैंने 20 किया तो देखो गैप कितना कम हो गया। उसका रीजन ये है कि मैंने सिर्फ 20 जो है वो पैडिंग दी है। इसी तरह मैं 200 पैडिंग देता हूँ ना, तो अब मैं पब्लिश करता हूँ। तो अब पब्लिश करने के बाद मैं जब वापस आऊंगा, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने के बाद अब अच्छा भला गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखो पहले यहाँ पे आ रहा था, अब ये 150 की जगह मैंने 200 दिया, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह मैं इसको ना 500 का गैप देता हूँ। अब देखो ये काफी नीचे चला जाएगा। यानी जो हमारी पैडिंग है वो विद इन द सेक्शन होती है, और हमारा जो होता है मार्जिन, वो आउटसाइड द सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये देखो अब 200 के गैप में ये किधर पहुंच गया, 200 नहीं 400, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अभी आप लोग क्वेश्चन कर लो जिस चीज का है, बाकी कल इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है जी। किसका क्वेश्चन है जी, बिलाल? सर आपने वो अभी मार्जिन का बताया था, और उसके बाद फिर आपने वो कंटेनर का भी बताया था। तो सर मेरा ये है कि अगर मतलब कंटेनर एक पेज की तरह ही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स होंगे, तो हम लोग एक कंटेनर की मार्जिन चेंज कर सकते हैं क्या? वो सबकी होती है एक यस, जैसी? नहीं हम एक एक जो हमारा बेसिकली एडिटिंग होगी ना, वो एक एक कंटेनर पे होगी, वो अलग अलग पे नहीं होगी। मतलब आपने अलग से जो नेक्स्ट वाला कंटेनर है ना, उसको चूज करना है, और उसका जो मार्जिन और पैडिंग है वो अलग होगी, सबकी एक ही नहीं होगी। ओके आप सर। अलग अलग तरह से चेंज करोगे। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है आज का सेशन देखकर, थोड़ा सा शायद मुश्किल लगा हो, थोड़ा सा लंबा भी था, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो मैंने कहा कि ये चीज़ें बहुत आसान है। अगर नहीं करोगे तो शायद आपको मुश्किल लगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो, बजाय इसके कि आप सोचो कि ये थोड़ा सा मुश्किल है।
ठीक है, अब ऑब्वियसली हम लोग फिजिकली तो सीख नहीं रहे, हम ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो ऑनलाइन सीखने में ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा मकसद है आपको सिखाना, हमारा मकसद है अपना 100% देना, लेकिन एट द एंड आप क्या करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आप लोगों ने इतना मेक श्योर करना है कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, प्रैक्टिस के लिहाज से आप अपना 100% देना, और अगर आप 100% दोगे तो ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी और एट द एंड कामयाबी आपकी है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हमने सीखा है कि हम लोग थीम कौन से यूज़ कर सकते हैं फ्री वाले। हमने ये सीखा है कि प्लगइन्स क्या होती हैं, 2 प्लगइन्स ऐड की हैं, एलिमेंटर और रॉयल एलिमेंटर। एलिमेंटर के थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाना चाह रहे थे। एलिमेंट क्या है, एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन सकती है। और रॉयल एलिमेंटर क्या है, जिसमें हम लोग एक एलिमेंटर की एड ऑन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, जिसको हम एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। एलिमेंटर को हमने एडिट करके देखा, एलिमेंटर में हेडिंग्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, बटन्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं और बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। और फिर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब हमें समझ आ गई कि हम इसके वीडियोस या इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी इमेजेस चेंज कर सकते हैं। इट्स मीन एक वेबसाइट हमने जो कि टेम्पलेट हमने ऐड किया है, उस टेम्पलेट को हम फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बना सकते हैं, उसको एक अच्छी वेबसाइट में हम लोग तब्दील कर सकते हैं। तो देखें, आज हमारी आई थिंक 6th क्लास है या 5th क्लास है, और हम लोग इस जगह पे आ गए हैं कि हम लोग वेबसाइट बनाने की बिल्कुल नज़दीक पहुंच आए हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस वेबसाइट को कल से तैयार करेंगे, वंस कि आपको सारे ऑप्शंस का पता लग गया। टिल नाउ आपने जो कुछ सीखा है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और सेशन मैं ट्राई करूंगा 10 से 15 मिनट में अपलोड हो जाए। ठीक है जी शांजा, आज के लिए काफ़ी हो गया और अब सेशन ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं चाहूँगा आप लोग ना यूट्यूब पे लाजमी कमेंट करिएगा, सेशन देखकर आज का भी और प्रैक्टिस करके। ठीक है, और अपना रिव्यू दीजिएगा लाजमी, ग्रुप को भी एक्टिव करें, किसी का क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछा करें, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो, और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि एट द एंड आप लोग जब आपस में एक दूसरे की हेल्प करोगे तो अल्लाह ताला जो लोग हेल्प करते हैं उनका साथ देते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बाकी दे दिया करो यार कमेंट वगैरह, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी। ठीक है, ठीक है एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।